हेलो एवरीवन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। हम स्टार्टिंग से इसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ के लिए इसका टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके 100 होते हैं और 100 में से 50 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। स्टार्टिंग से एंडिंग तक हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता नॉर्मली, और उसके अंदर के सिलेबस के बारे में कुछ आइडिया होता है। सो स्टार्टिंग से बेसिक चीज़ों को लेकर हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए इज ए जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब द एनी मेथड्स कॉन्सेप्ट्स एंड इट फोकस ऑन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स। सो इसका मीनिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक जनरली टर्म है जो कि डिस्क्राइब कराती है एक मेथड, अलग अलग मेथड्स होते हैं उसको, और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। और इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस रहता है वो थ्योरेटिकल पार्ट पे रहता है और प्रैक्टिकल पार्ट पे रहता है। एज ए क्लियर। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है दैट हेल्प्स क्रिएट, अपडेट, सेव, सेंड यूजिंग विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट टू स्टोर शेयर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इस डेफिनेशन का मीनिंग है कि ये एक टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी ही है जो कि हेल्प करता है हमें क्रिएट करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डेटा क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सेव करने के लिए, और सेंड कर सकते हैं हम उसको यूजिंग विद किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। भाई कोई डिवाइस और सिस्टम भी तो होना चाहिए ना आपके पास। किसके थ्रू करेंगे ये सारे काम? मान लीजिए हम फोन के थ्रू करेंगे तो एक डिवाइस होना चाहिए आपके पास, इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के थ्रू, और उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू, कोई सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम उसमें काम करेंगे ना, ठीक है। एंड इंटरनेट टू स्टोर। सो इसका मीनिंग है कि जो इंटरनेट है उसको स्टोर कराएगा और शेयर कराएगा इंफॉर्मेशन को। लेट्स सी एज ए क्लियर। ये आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दो डेफिनेशन दे दी है जो बेसिक है। आप इससे क्लियर हो गया होगा आपको। बात करते हैं नेक्स्ट कुछ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। अभी हम ओनली थ्योरेटिकल पार्ट पे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल का भी आपको बताएंगे, बट ज़्यादा मैटर करता है थ्योरेटिकल पार्ट। इसको आप क्लियर करिएगा। पार्ट ए के अंदर क्या आएगा? एक यूनिट है, आप इसको यूनिट समझ सकते हैं और आप चैप्टर भी समझ सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स आएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। सेकंड यूनिट है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। थर्ड यूनिट है आपकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी ही फर्स्ट हैं, आपको ये भी क्लियर कर दूं। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर स्किल्स फर्स्ट, ये आपकी फोर्थ यूनिट है। नेक्स्ट है यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। ये हमारी कंप्लीट यूनिट्स होती हैं 5। अभी मैं आपको बताता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स आप एक पर्सन से और दूसरे पर्सन से किस टाइप से पेश आ रहे हो, मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, किस बिहेवियर से पेश आ रहे हो, वर्बली, नॉन वर्बली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, जो सामने वाला बंदा उसको इफेक्ट पड़े हमारी बातों से, कम्युनिकेशन का कि लेट्स सी ये तो काफी बेटर इसकी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के बारे में ये मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, ये पढ़ा जाएगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती है कि आपको अपने आप को मैनेजमेंट कैसे करना है, ये भी एक स्किल्स है। क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर में लेट्स सी कोई भी फोन्स में या कोई भी ऐसी चीजें करते हैं, गेम्स, तो वो एक स्किल्स के बेस पर देखी जाती है। यहाँ पर भी बात कर रहे हैं हम स्किल्स मैनेजमेंट। अगर आप एक टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर टोटली उसको मिलाकर मैनेजमेंट को यहाँ पर एक
सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बना दी गई है एक चैप्टर। सो ये सारा कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट, अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग यहां पर यह है कि हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और आपका कम्युनिकेशन, इन तीनों को मिक्सअप करके किसके थ्रू, किस डिवाइस के थ्रू एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मींस आप अपने मैसेज को कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को एज ए कम्युनिकेट करा सकते हैं, उसको सेंडर और रिसीवर के बीच उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। ये डिवाइस के थ्रू, यहां पर डिवाइस की बात की जाएगी, कंप्यूटर की बात की जाएगी, सीपीयू की बात की जाएगी, कंप्यूटर सिस्टम के पूरे आर्किटेक्चर की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ये स्किल्स जो होती है आपको एक बिजनेसमैन बनाने के लिए, लेट्स सी आप एक स्टैब्लिश करते हैं एक बिजनेस, तो उसमें काफी सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है। तो ऐसे रैंडमली स्टार्टिंग नहीं करना होता है, एक पर्टिकुलर पूरा स्ट्रेटजी पे वर्क करके स्टार्टिंग टू एंडिंग काम करना होता है। उसी के बारे में एंटरप्रेन्योर स्किल्स की फर्स्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्किल्स, ग्रीन स्किल्स फर्स्ट। सो ग्रीन स्किल्स फर्स्ट में क्या होगा, आपको कंट्री को डेवलप कैसे कर सकते हैं आप। लेट्स सी, फर्स्ट एक स्टेप यही है इसमें आएगा कि कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं और आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल सकते हैं कि कंट्री डेवलप होए। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, लेट्स सी, सो आपका वहां पर योगदान क्या हो सकता है कि जो कंट्री डेवलप हो, करप्शंस कम हो जाए और डेवलप हो जाए हमारी कंट्री। सोसाइटी के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी इफेक्ट पड़े हमारी कम्युनिकेशन पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारी कंट्री पर। सो आपको एज ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक चीज और आपको बता दूं मैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट है, ये 9th क्लास है, अभी 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट की है, 10th की भी लेकर आएंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के अंदर आप यही चीज पढ़ेंगे, सेकंड के अंदर यही और थर्ड के अंदर भी यही, क्योंकि ये जो चीज होती है आपका हाई वर्जन हो जाता है कम्युनिकेशन फर्स्ट अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि 10th के अंदर आएगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड, क्योंकि 10th क्लास में आप चले जाओगे, उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स के जो कुछ वर्जन होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, स्ट्रेटेजी होती है, उनको फॉलो करके सेकंड के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या इनपे फीचर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ऐसे ही सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी सेकंड आएगी 10th में, और यही इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा हमें स्ट्रक्चर को। इसके करने के बाद में अगर आप ऐसे ये मान लीजिए 90 प्लस अराउंड आप मार्क्स गेन कर सकते हो आईटी के सब्जेक्ट में, और इस आईटी सब्जेक्ट को आप इजी वे में मत लेना, क्योंकि आपकी परसेंटेज यही इंक्रीज करता है। ये आपको मैं क्लियरली बता दूं, मुझे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं ये चीजें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी परसेंटेज हाई करेगा, इंक्रीज करेगा और आपके रिजल्ट पर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी चीजें अगर रह चुकी हो तो उसको कमेंट में डिस्कस करिएगा, आगे हम उसकी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू गाइस।